कई लोगों का स्वभाव ऐसा हो जाता है, मत पूछो, मत पूछो आप। देखो, ये पूरी कथा का सार बता रहा हूं मैं आज आपको। 7 दिन की कथा होती, आज 7वां दिन आ गया। और हमारा उद्देश्य और क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में इस कथा से किंचित परिवर्तन आना चाहिए। थोड़ा भी आए भले, तो आना चाहिए। अगर स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया, तो हम 3-3 घंटे काय को बोले। लोग कहते हैं भागवत की कथा सुनने 7 दिन से सुनते तो क्या भगवान मिल जाते? अरे भगवान मिले या नहीं मिले, लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। अगर आपका स्वभाव बदल गया तो आपके घर में सुख होने लगेगा, आपके मन में शांति होने लगेगी। और अगर आपके मन में शांति है तो आपका मन छल कूड़ कपट रहित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध मन में भगवान आकर के बैठते हैं तो अगले दिन भगवान अपने आप मिल जाएंगे। मेरे को बहुत लोग बोलते, कई बार तो सासू आके बोलती है, महाराज मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी। कई बार बहुएं आकर बोलती है, महाराज मेरी सासू ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरा पति ऐसा। अब क्या करें? आप कर भी क्या सकते हो? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया है। प्रकृति ने जो समाज ने जो नियम बनाए हैं, समाज के परिवार के कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनमें अपने को चलना पड़ता है कि नहीं? ट्रेन में बैठना है तो टिकट लेना ही पड़ेगा, फ्लाइट में बैठना है तो सारी चेकिंग वेकिंग करा के फ्री बैठ सकते, सीधा कैसे बैठ सकते? सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ता है। एक बात बताओ, आप अपने ऑफिस में जिस कुर्सी पर बैठते हो, वो कुर्सी थोड़ी टूट गई, आजकल वो ऐसे ऐसे हिलती है, उसका एक पहिया ठीक नहीं है, तो समझदार आदमी होगा तो वो कह देता है कुर्सी बदल देते हैं, पुरानी भी हो गई है, टूट गई है, इस कुर्सी पर अब ज़्यादा बैठोगे तो पता नहीं, रिस्क है किसी दिन अपनी नीचे गिर जाएंगे। तो क्या करें? बोले कुर्सी नहीं ले आओ। आप बाजार गए और कुर्सी पसंद करके नई कुर्सी लेके आ गए। 2 महीने बाद पता चला जो टेबल है वो टेबल भी आजकल खराब हो गई है, बराबर नहीं है, टूट सी गई है। तो चलो भाई पुरानी हो गई है, टेबल भी निकालो। बाजार गए, टेबल नहीं लेके आ गए। घर पे जो टीवी थी वो पुराने मॉडल की थी, आजकल बराबर चलती नहीं है, काम करती नहीं है, चैनल पूरे आते नहीं है। क्या करो? बोले बढ़िया दिन आ गया दिवाली का, टीवी नहीं ले आओ। लो साहब, बाजार गए, टीवी नहीं लेके आ गए। मोबाइल हाथ से छूट गया, उसकी स्क्रीन टूट गई। बोले यार स्क्रीन नहीं लगाएंगे, इतने में तो नया मोबाइल आ जाएगा, चलो यार नया मोबाइल ही ले आते हैं। लो जी, आप 15-20 हज़ार का नया मोबाइल लेके आ गए। अब सुनो, कुर्सी खराब नहीं लेके आ गए, टेबल खराब नहीं लेके आ गए, टीवी खराब नहीं लेके आ गए, मोबाइल खराब नहीं लेके आ गए, पत्नी खराब, पति खराब, सासू खराब, ससुर खराब, क्या करोगे? कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसको तो नहीं ला सकते। जो मिल गई है सो मिल गई, जा तो सकती है लेकिन नई दोबारा नहीं आ सकती है? वो तो वही रहेगी। सासू जो बन गई सो बन गई, ससुर जी जो मिल गए सो मिल गए, पतिदेव जो मिल गए सो मिल गए, पत्नी जैसी मिली वैसी मिली। अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है, रिपेयर हो सकता है कि नहीं? उसको तुम चाहो तो ठीक कर सकते हो। वह ठीक करने के ही मंत्र बता रहा हूं मैं कि ठीक कैसे करें। जो है जो मिले उन्हीं को ठीक करना है। अपने अंदर भी कमी है, अपनी कमियों को भी निकालना है। दूसरे में कोई कमी है, दूसरे की कमियों को भी ठीक करना है। और जो अपना होता है वही कहता है, और जो अपने से प्रेम करता है वही सुधरता भी है। इसलिए अपनों से प्रेम करोगे और अपने घर में अगर तुम सुधारने की कोशिश करोगे, निश्चित रूप से सुधार आएगा। तो आज से ये सीख लेके जाना
कि अपने स्वभाव को बदलना है। हम और किसी को नहीं बदल सकते, हम सासू को नहीं बदल सकते, हम ससुर को नहीं बदल सकते, हम पति को नहीं लेकिन अपने स्वभाव को तो बदल ही सकते हैं, जरूर बदल सकते हैं। बाकी कई जगह हालत ऐसी होती है, एक घर में देखो, स्वभाव की बात याद आई। स्वभाव से कैसा होता है, स्वभाव से ही जीवन स्वर्ग बनता है और स्वभाव से ही जीवन नरक बनता है। अच्छा स्वभाव तो स्वर्ग, बुरा स्वभाव तो नरक। एक घर में बहू ने रसोई बनाई तो बनाई कढ़ी। कढ़ी बनाते ना, कढ़ी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? छाछ से जो बनती कढ़ी है ना। कढ़ी बनाई, सासू जी को भोजन परोसा, वो जिमने बैठी और जैसे ही फलके का कढ़ी के साथ नवाला लिया रोटी का और तुरंत बहू को आवाज दी, बहू इधर आ। बहू आई बाहर, क्या हुआ सासू जी, कोई गलती हो गई? सासू जी ने कहा, अरे तेरे को कढ़ी बनाना नहीं आता, तूने कढ़ी में नमक ही नमक डाल दिया, मेरे तो आगे ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी है मेरे को, तूने मेरे को नमक खिला दिया और इतना कढ़ी में नमक नमक डाल दिया, मेरे तो आगे तबीयत खराब है, तेरे को पीहर में किसी ने बनाना नहीं सिखाया भोजन, कढ़ी बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, 17 गालियां सुनाई, ये न वो। बहू बेचारी अच्छी थी, इसलिए जो कहा चुपचाप सुन लिया। पर सासू ऐसी कि गालियां भी देती गई और कढ़ी की 2-4 कटोरियां भी पीती गई। हाँ बताओ, उसी कढ़ी पे लड़ाई शुरू की थी और वो कढ़ी पीती जा रही है और गालियां भी बहू को देती जा रही हैं। बहू थी अच्छी, जो बोली नहीं कुछ, लेकिन दूसरे दिन बहू ने रसोई बनाई तो दाल बनाई तो पहले चक्के देखी, टेस्ट किया, बोले आज तो कोई नमक मिर्ची ज़्यादा कम नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखा नहीं, आज सब बराबर है, हाँ ठीक है, आज सब बराबर। अब सासू जी को भोजन परोसा, जिमने बैठी बुढ़िया और जैसे ही रोटी का नवाला दाल से मिला के उसने मुंह में लिया और फिर बहू को आवाज दी, बहू इधर। बहू आई फिर बाहर, क्या हुआ सासू जी, आज कोई फिर से गलती हो गई? आज कोई दाल में नमक मिर्च ज्यादा कम है, कुछ गड़बड़ है क्या? सासू जी बोली, नहीं आज तो फलके भी बढ़िया बने, दाल भी बहुत अच्छी बनी, पर कल क्यों खराब बनाई? यूं कह के वापस झगड़ा शुरू। अरे आज यदि अच्छी बनी है तो खा ले मेरी माँ, कल की बात को लेकर वापस क्यों लड़ती है? ये समझदारी थोड़ा ही है। कल तो बीत गया, पास्ट तो गया, जो है सो अब है, इसको संभाल लो। बस इतना सा परिवर्तन स्वभाव में अगर तुम करोगे और बीती बातों को भूल करके वर्तमान को सुधारोगे तो तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर सकता है, तुम्हारे घर में शांति आ सकती है, देवता रमण कर सकते हैं। सारे दिन क्रोध नहीं करना, ऑफिस का क्रोध घर पे नहीं लाना। अच्छा, क्रोध भी करो तो विवेक के साथ करना। विवेक पूर्वक क्रोध ही आपका विकास कर सकता है। छोटे बच्चे कई बार क्रोध करते हैं तो विवेक नहीं होता। मान लीजिए कोई जिद पकड़ ली उन्होंने, मेरे को तो ये चीज चाहिए, वो चीज नहीं मिलती है तो इतना गुस्सा आता है कि अपने सर को दीवार से पटकते हैं। अब उस बच्चे को कौन समझाए कि इस दीवार का तो कुछ नहीं होगा पर तेरा सर फूट जाएगा। ये क्रोध का परिणाम है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किसी और की गलती का अपने आप को दंड देना ही क्रोध है। कब तक तुम किसी पर क्रोध करके अपना खून जलाते रहोगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहोगे। लोग बोलते हैं महाराज फिर भी क्रोध आ जाता है, क्या करें क्या करें, क्रोध आ जाता है, कैसे शांत करें? मैं एक ही बात कहता हूं, देखो भाई, जब क्रोध आ जावे ना तो उस क्रोध से छुटकारा पाना हो तो एक तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। धीरे धीरे आप शांत होने लगोगे, दिमाग डाइवर्ट होने लगेगा। 100, 99, 98, 97, 96, 95, उल्टी गिनती बोलोगे, दिमाग थोड़ा शांत होगा। थोड़ा ठंडा पानी रखो पास में, पानी की 2-4 घूंट भर लो पानी की। हाँ अच्छा, सत्संग किया करो, थोड़ा सत्संग से भी बहुत असर होता है।
कितना असर होता है बताऊं मैं आपको। एक जगह हम बैठे थे तो कुछ 2-4 लोग बातें कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे अंदर कमरे में, वो 4-5 लोग बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, महाराज की सत्संग सुनी तुमने? अरे साहब मैंने सत्संग सुनी तो सत्संग सुन सुन के मेरी तो लाइफ सुधर गई। दूसरा बोला, मेरी भी सत्संग सुन के लाइफ सुधर गई। तीसरा बोला, हाँ भाई मैंने भी महाराज के प्रवचन सुने, मेरी भी लाइफ सुधर गई। चौथा बोला, तुम लाइफ की बात करते हो यार, मेरी तो वाइफ सुधर गई। सत्संग से इतना करिश्मा होता है, सत्संग से इतना प्रभाव होता है, क्योंकि वो हमें विवेक देता है। शंकर भगवान में हमारे में फर्क क्या है? इतना ही फर्क है, क्रोध हमें भी आता है, क्रोध उनको भी आता है, लेकिन शंकर जी को पता है किस पे क्रोध करना है और किस पे क्रोध नहीं करना। शंकर जी से क्या सीखना है? शंकर जी से ये सीख के जाना कि क्रोध तो करें, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रोध मत करो, क्रोध तो करो, लेकिन जहां जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतना ही क्रोध करो, हमेशा क्रोध मत करो। कई लोग तो ऐसे होते हैं क्रोधी स्वभाव के कि छोटी सी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। अब बात तो छोटी सी होती है, उसकी माफ़ी भी मांग लेते हैं कि साहब हो गई, साहब गलती हो गई, क्षमा करें, अब आइंदा से ध्यान रखेंगे, बात पूरी हो जाती है, सॉरी मांगते ही निपट जाता है मामला। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं कि उस छोटी सी बात को लेकर के 24 घंटे टाएं टाएं करते रहेंगे, उसी बात को लेकर पूरे घर का माहौल खराब कर देते हैं। शंकर जी कहते हैं, क्रोध करो लेकिन बोध के साथ क्रोध करो। क्रोध के साथ विवेक होना जरूरी है। क्रोध को अपना नौकर बना के रखो, तुम क्रोध के नौकर मत बन जाओ। स्कूल में शिक्षक बच्चों पे गुस्सा करता है क्योंकि जरूरत है, अगर नहीं तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। घर में भी कई बार बड़े बूढ़े बच्चों को कुछ डांट देते हैं, माँ डांट देती है, पिताजी डांट देते हैं, तो डांटना पड़ता है, नहीं तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखना, वो ही तो माँ कहलाती है जो बच्चे को गलती होने पर डांटे भी, और जब बच्चा सुधर जाए तो गोद में लेकर के उसको दुलार भी करे। वही तो माँ कहलाती है। वो बच्चा उसी से उम्मीद करेगा कि आज डांटा तो क्या हुआ, ये लाड भी करेगी अभी। ये दोनों गुण हमारे अंदर होने चाहिए, ऐसी संसार चलता है।